मौजूदा मुल्की हालात में जूं जूं महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसा रोज़ बरोज़ डिवैल्यू होता जा रहा है। तो जिन लोगों के पैसे बैंक अकाउंट्स में हैं या जिन्होंने सेविंग्स कर रखी हैं, वो परेशान हैं कि हम अपनी इन सेविंग्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करें, सोना ख़रीद के रख लें, शेयर्स में सरमायाकारी करें या प्रॉपर्टी ख़रीद के रख लें। अस्सलाम वालेकुम, ग्रो रियल एस्टेट से मैं हूं जुनैद डार। आज हम बात करेंगे कि बहुत से दोस्त फ़ोन करके पूछते हैं यार कि हमने सोना ख़रीदा पिछले कुछ अरसे में, पता ही नहीं चला, बहुत ऊपर गया, पैसा जैसे डिवैल्यू हो रहा था तो हमने कहा जी सोना ख़रीद के रख लेते हैं। पता चला उसके रेट भी एकदम गिर गए। जिन्होंने टाइम से नहीं बेचा उन्होंने भी नुकसान उठाया। और सोना लेने का दूसरा जो उन्हें नुकसान हुआ, कहते हैं यार नींदें उड़ गई हैं, सोना कार ले आके रखा तो पता लगता, डर लगा रहता है। रात को कभी कभी उठ के देखते हैं वहीं पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ, गली के दरवाज़ों के ताले चेक करते हैं, तो बड़े परेशानी बन गई। फिर इस तरह कुछ दोस्तों ने अपने पैसे जो हैं उनको डॉलर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हालात जा रहे थे डॉलर तो रोज़ाना की बुनियाद पे 2-3 रुपये बढ़ रहा था। तो अगेन उसमें भी यही बात हुई कि जिन दोस्तों ने टाइमली उसको कन्वर्ट कर लिया पाक रुपीज़ में और जो मार्जिन था वो उन्होंने गेन कर लिया, वो तो फ़ायदे में रहे। लेकिन जिन्होंने बड़े रेट्स पे जाके वहाँ सरमायाकारी की, वो दोबारा उसको रिवर्स लगा। उनको था कि यार ये 250 पे जाएगा और लेकिन नहीं गया और वापस रिटर्न हो गया। उनको भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें नुकसान देखना पड़ा। तो अब जो हालात चल रहे हैं, रोज़ाना डिवैल्यू तो हो रही है मनी, लेकिन समझ नहीं आती। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो भी मार्केट इतनी अनसर्टेन है कि कुछ को फ़ायदा हुआ, ज़्यादातर बेचारे नुकसान में गए। तो अब वो कहते हैं यार हम क्या करें। प्रॉपर्टी में भी हालात देखते हैं तो हर तरफ ये सुना है कि डाउन है डाउन है डाउन है। एक तो हुकूमत ने टैक्सेस बहुत से लगा दिए, उसके बाद जो है वो टैक्सेस के अलावा फाइलर नॉन फाइलर का इशू, उसमें भी टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट गिर गई। उसकी गिरने की एक वजह ये भी थी कि लोगों ने बहुत सारा अपना जो पैसा था, इन्वेस्टमेंट थी, उसको कन्वर्ट कर लिया सोने की तरफ, डॉलर्स की तरफ, कि भाई ये तो ले के रखना है और किसी को कमीशन भी नहीं देना पड़ना और जो है ना हमारी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अक्सरियत को उसमें नुकसान उठाना पड़ा। तो अब लोग पूछते हैं कि यार प्रॉपर्टी तो गिरी हुई है, तो अब हम पैसा लगाएं, पता चले और प्रॉपर्टी गिर जाएगी। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ, मिसालें दे देता हूँ। कि मिसाल ले लें आप B17 की या फैसल हिल्स टेक्सला की, बहुत बड़े ब्रांड हैं। अनडाउटेडली जो है उधर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोग रह रहे हैं, काम बड़ा अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है। लेकिन जो पिछले मुल्की हालात जिस तरह से हुए, तो वो तकरीबन 5 पर लाख की प्राइस में 15 से 20 लाख रुपए का जो है ना वो डाउनफॉल आया। तो बीइंग एज एन इन्वेस्टर, यहाँ आप घर बनाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कि यार कोई वारे की जगह मिल जाए, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट योर मनी। बिकॉज ये वाला जो रेस गया था, इंशाल्लाह आगे चल के हालात अच्छे होने हैं और आपको ये जो 15-20 लाख रुपया जो माइनस हो गया था, वो इंशाल्लाह अपने ऊपर वैल्यू ऊपर जाएगी। अब जो रेज आएगा उसकी 2 रीज़न्स होंगी। नंबर 1 कि जो पैसा डिवैल्यू हुआ है उसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ेंगी। नंबर 2 ये कि जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है और जो कल डिमांड बढ़ेगी वहाँ पे प्लॉट्स की, तो वो उस वजह से भी प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी में जितनी भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, तमाम के रेट्स गिरे हुए हैं। आप बहरिया फेज़ 8 ले लें, बेशक आप बहरिया इनक्लेव ले लें, आप टॉप सिटी ले लें, आप फैसल हिल्स ले लें, फैसल टाउन, B17, तमाम जगह पे रेट्स बहुत कम है। एंड यूज़र आ रहा है वहाँ पे, जिसने घर बनाना है वो इस वक्त सरमायाकारी कर रहा है, या वो समझदार लोग जो समझते हैं कि यार दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक इन्वेस्टमेंट। साल भी हम वेट करें तो ये 30-40 लाख रुपए का भी अगर हम प्लॉट इस वक्त ख़रीदते हैं तो कम से कम भी 10 से 15 लाख रुपया दे जाएगा। सो 30 लाख आपने 30-35-40 लाख रुपए का एक प्लॉट लें, वो आपको 10 से 15 लाख दे जाए, सो रिटर्न तकरीबन 30 से 35% पर एनम बनता है। इतना रिटर्न किसी भी और इन्वेस्टमेंट में नहीं है कि आपको, और है भी सेफ़ इन्वेस्टमेंट, यानी पड़ी हुई है चीज़ आपकी। कोई वो पीस ऑफ पेपर है, खुदा ना खासा, ना वो चोरी हो सकती है सोने की तरह, ना उसके डॉलर का डर है भाई एक दिन ऊपर चला गया दूसरे दिन नीचे चला गया। इतनी तेज़ी वाला भी काम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और एक पीस ऑफ पेपर है, वो लेके आपने अपनी अलमारी में रख देना है और इंशाल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम इट विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। सो इस तरह की मज़ीद इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।